इस एक और बड़ी खबर आपको बता दें, चर्नोबाइवका में रूस की बमबारी, जहां रूस ने रात भर हमले किए हैं। रिहायशी इलाकों पर लगातार बमबारी की जा रही है और इसके चलते अलग अलग शहरों की तस्वीरें, सूरत कैसी हैं, हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें इस वक्त चर्नोबाइवका की है, जहां पर अब देखिए रात भर रूसी हमले जारी रहे और रूसी हमलों के चलते काफ़ी नुकसान यहां पर यूक्रेन को उठाना पड़ा है। अलग अलग शहरों में फोकस रूस ने कर लिया है और इसी के चलते इन शहरों पर हमले लगातार किए जा रहे हैं। फिलहाल जो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये चर्नोबाइवका की तस्वीरें हैं, जहां पर हमले रात भर किए गए हैं। पूर्वी क्षेत्र जो यूक्रेन के हैं, ख़ास तौर पर रशिया के निशाने पर हैं और ऐसे में मारियोपोल, खार्किव के इलाकों में अलग अलग जगहों पर ये हमले बहुत तेज़ कर दिए गए हैं। आप तस्वीरें इस वक्त जो देख रहे हैं, ये चर्नोबाइवका की तस्वीरें हैं और यहाँ पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। हम आपको थोड़ा सा इसकी आवाज़ धमाकों की सुनाने की कोशिश करते हैं कि कितना भीषण वहाँ पर धमाके हो रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, बात मारियोपोल की करते हैं, जहां पर डीपीआर के सैनिकों का हमला सामने आया। अज़ोव सेना पर टैंक के साथ हमला किया गया। मारियोपोल के अलग अलग हिस्सों में लगातार हमले बढ़ाए जा रहे हैं और अज़ोव सेना, चेचन्य के जवान आमने सामने हैं मारियोपोल के इसी इलाके में। यहाँ पर डोनेट्स्क पीपल रिपब्लिक यानी कि डीपीआर के सैनिकों ने हमला किया और अज़ोव सेना पर, अज़ोव बटालियन पर यह हमला किया गया है। यूक्रेन की ओर से लगातार अज़ोव बटालियन ने मोर्चा संभाला है और अब तक काफ़ी नुकसान चेचन्य के लड़ाकों को या फिर डीपीआर के लड़ाकों को उठाना पड़ा। लेकिन आप तस्वीरें देखिए, टैंक की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और उस टैंक पर से किस तरीके से हमले किए जा रहे हैं। अब ये टैंक से गोले दागने की भी तस्वीरें देख लीजिए। ताबड़तोड़ एक के बाद एक कई गोले दाग दिए जाते हैं और ये दागते वक्त शायद अंदाज़ा नहीं होगा कि कितनी बड़ी तबाही सामने मच सकती है, लेकिन आप धमाके हो जाते हैं जब, उसके बाद की तस्वीरों को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब इस तरह के हमले होते हैं तो कैसे वहाँ पर सब कुछ तहस नहस हो जाता है। तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। मारियोपोल में डीपीआर सैनिकों ने जो हमला किया, ये अज़ोव बटालियन पर हमला किया है और अज़ोव बटालियन जो कि लगातार यूक्रेन की ओर से मोर्चा संभाल रही है, यूक्रेनी ट्रूप्स के साथ लगातार जंग लड़ रही है। और फिलहाल यहाँ पर मौजूदा स्थिति को देखें तो दोनों देशों की सेना आमने सामने है और डीपीआर लड़ाके हों जो कि रूस की ओर से लड़ाई लड़ रहे हैं या फिर चाहे वो मारियोपोल से अज़ोव सैनिक हो। मारियोपोल की तस्वीर आपने देख ली। अब खेरसन की तस्वीरें आपको दिखाते हैं, क्योंकि खेरसन की तस्वीरें इसलिए अलग हो जाती हैं, हर जगह रूस हमले करता जा रहा है लेकिन खेरसन में पलटवार किया गया। खेरसन एयरपोर्ट पर यूक्रेन ने हमला किया है। यूक्रेन ने हमला करते हुए रूसी सेना के कब्जे से उसे मुक्त करवाने की कोशिश की है। बड़ी खबर आपको बता रहे, खेरसन के एयरपोर्ट पर दरअसल रूस का कब्जा हो चुका था और अब उन पर पलटवार करते हुए हमला किया गया। आपको बता दें, यूक्रेन की ओर से यह हमला किया गया है, जहां पर एयरपोर्ट पर रूसी सेना का कब्जा है और उस कब्जे को ध्यान में रखते हुए यह हमला किया गया है। जाहिर तौर पर उस कब्जे को मुक्त करवाने की कोशिश की जा रही है। मौजूदा समय में चूंकि ये 50वां दिन है और आज के दिन तक आते आते यूक्रेन ने अपने कई क्षेत्रों को कब्जे से मुक्त करवाया। मसलन इरपिन, जो कि एक बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा था रूस की, उसे कब्जा मुक्त करवा लिया था यूक्रेन ने। और अब एक बार फिर से खेरसन में जो एयरपोर्ट है, हवाई अड्डा है, वहाँ पर हमले करते हुए यूक्रेनी नागरिकों को या फिर यूक्रेन को उस एयरपोर्ट की सौगात देने की कोशिश वहाँ के ट्रुप्स कर रहे हैं ताकि इसे रशियन आर्मी से किसी भी तरीके से मुक्त करवा लिया जाए। ये खेरसन एयरपोर्ट की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। दरअसल किसी भी तरीके का कोई ट्रांसपोर्टेशन, अकोमोडेशन ना रहे, इसी के चलते लगातार अलग अलग शहरों के एयरपोर्ट पर कब्जा कर रहा था रूस। और अब जब यूक्रेन, क्योंकि कई देशों ने मदद की है सैनिकों को, कई हथियार भेजे गए हैं, तो अब यूक्रेन लगातार पलटवार कर रहा है, एक बार फिर से रूस के सामने खड़े होने की कोशिश कर रहा है और उसका एक बड़ा नतीजा ये है कि उसने खेरसन के एयरपोर्ट को कब्जा मुक्त करवाने की कोशिश की है। रूस की आर्मी पर लगातार हमले किए हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, रात के वक्त ये हमला किया गया है।